नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे इस राधे गोपाल 84 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यह 7 बातें कभी भूलकर भी किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो यही हमारे दुख का कारण बनता है और हमारे घर में झगड़े का कारण बनता है और दोस्तों हमें बाद में पछताना भी होता है बहुत। दोस्तों, तो ऐसी गलती आप ना करें। दोस्तों, ऐसे में 7 बातें आपको बताने जा रहा हूँ जो कि कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, चलिए इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी 7 कौन सी बातें हैं जो कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, एक समय की बात है, एक नगर में रिंकू नाम का युवक रहता था। वह युवक बहुत गरीब था, उसके पास कुछ पैसा नहीं था, उसके पास 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसको नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की जरूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर कर के थक चुका हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक ही बार काम मांगने के लिए जाते हो और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास जाते तक नहीं हो। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख ले। इसीलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। ये बात रिंकू की मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन काम मांगने के लिए वह उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि वह बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है। वह जो कुछ भी उसे देंगे उससे उसमें संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। उसकी यह हालात देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वह रोज वहाँ पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वह खुश तो था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उसे ज्यादा पैसा मिलता था और इसे कम पैसा मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी तो मैंने तुम्हें काम दे दिया। मेरा धन्यवाद करने के बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो, ये कैसी भलमनसाहत है। यह सुनकर रिंकू वहीं पर चुप हो गया। सोचा बात कहीं ना कहीं सत्य थी, सच थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब में ही काम दिया था और इसीलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। धीरे धीरे उसने ये बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दिया कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और रिंकू पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब रिंकू से दूसरे लोगों से ज्यादा काम लेता था और उनसे कम पैसा देता था। यह बात रिंकू के मन को बहुत खलती थी। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा था और उनसे कम पैसा पा रहा था। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह है जिसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसीलिए जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसीलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगनी शुरू कर दी। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे कि कितना बेवकूफ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए। आए हम इसको पैसे कैसे दे दें, या कल हमारा भी पैसा वापस कर पाएगा। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उसे ज्यादा पैसा मिल रहा था और इसे कम पैसा मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई,
तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया। इसकी ऐसी हालत है, काम तो उसके पास कुछ है नहीं, पैसा कहाँ से ला कर देगा। और इसी वजह से रिंकू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा करते थे और उसे दया का पात्र समझते थे, उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलाने वाले कितने लोग मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक साधु आया है जो बहुत ही ज्ञानी है। रिंकू इतना तनाव में था कि कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था, इसीलिए जाने अनजाने में उस साधु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लग जाता है। वह रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थितियां बताता है। उसे बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सारी बातें सुनकर साधु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि हे बालक, यह सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हें आनंद विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारा चित्र को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुम्हें अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ जो भूलकर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात तो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह है अपनी मजबूरी। दोस्तों, पहली बात वह है जो किसी को नहीं बतानी चाहिए दोस्तों, वह है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बन के उसकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चूकेगा, और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी नहीं चूकेगा। इसीलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी है, तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है। एक इंसान का या तो वह दूसरों से सहानुभूति हासिल चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियां आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चूकेगा, और अगर वह फायदा नहीं भी उठाया तो अपनी नजर में तो वह आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो जरूर बनाएगा। इसीलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी कभी नहीं बताना चाहिए वह है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपनी अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बता देते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियां ठीक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन तो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन हो जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नजर में आपका एक चरित्र गठित हो जाएगा और वह भविष्य में हमेशा आपको उसी नजरिए से देखेगा। इसीलिए किसी भी आदमी की नजर में अपना चरित्र गठित मत होने दो, और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा नहीं हैं, उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियां, अपनी डींगे हाँकने का क्या फायदा। उन लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकते हैं। खुद ही अपनी विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि अपनी भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वह कामयाब ही नहीं हुआ हो। यह जरूर हुआ होगा, जरा गौर से सोचो। दोस्तों, तीसरी बात है जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वह बातें परिवार तक ही सीमित रखना चाहिए। अगर आप यह बातों
को दूसरों के सामने ढिढोरा पीटते हैं या दूसरों को बताते हैं तो इससे उनको आपके घर में घुसने का मौका मिल जाता है और वो इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चूकेंगे। वह आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर के लड़ाई झगड़ा और ज्यादा बढ़ गए होंगे और वह जाहिर है दोस्तों, वह बढ़ेंगे ही। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को यह बातें बता रहा है। इसीलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना। अगली बात दोस्तों जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, किसी को नहीं बतानी चाहिए और सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी ना बताने के पीछे दोस्तों क्या प्रयोजन है, जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं। जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वह सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं और इसीलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वह सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन यह सहायता नहीं कर रहा है और इसीलिए आपकी आमदनी आप दोनों के बीच एक झगड़े का कारण हो सकती है। कम आमदनी होगी तो कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे और ज्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे। अपनी आमदनी बताने का कोई प्रयोजन नहीं है। अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे अपनी दिमाग में रख लेना दोस्तों, वह है किसी को अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत, अक्सर इंसान को पता नहीं होता कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं और दूसरी बात है कि आपको यह बातें किसी को साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरियां दूसरों को पता चल गई तो आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही आपकी ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वह ताकत दूसरे आदमी को पता है। दोस्तों, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में उनसे हमेशा दब के रहना पड़ेगा। असली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं, आपकी गहरी मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपके शत्रु को भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल आपका दुश्मन हो गया तो वह आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसीलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपनी दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। अगली और आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है दोस्तों, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान के बारे में सबको बताते हैं मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, ये आपके अंदर का एक अहंकार निर्मित हो जाता है दोस्तों। इसीलिए दान गुप्त रूप में किया करो, जितना ही गुप्त होगा उतना ही अच्छा होगा, उतना ही फलदायी होगा। दोस्तों, अगर ये 7 बातें आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण। आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।